नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परवेज नजरी। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं जेवर खुर्जा रोड अंडरपास के नजदीक। आपको बताते हैं यातायात ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक यहाँ प्रोग्राम रखा गया है, कैसे दुर्घटना से बचें। शराब का सेवन कर लेना, उसके बाद गाड़ी चलाना और किसी दूसरे को ठोक देना, आप जानते नहीं है जब इस तरह की दुर्घटना हो जाती है तो समय में आपको ये कितना पीछे ले जाती है। बिना सीट बेल्ट हेलमेट पहने बिना वाहन चलाना नहीं, दुर्घटना में जान गंवाना नहीं, यातायात के नियम को भुलाना नहीं। देहात हो या शहर हो, हर जगह शहर सबका एक जैसा बना है। यहाँ भी हेलमेट पहनना उतना ही जरूरी है जितना कि शहर में। कुछ तो अतिक्रमण की समस्या है, जो लोकल लोग हैं उन्हें जागरूक इसके लिए होना पड़ेगा कि वो खुद भी अपनी रेडी ठेली यहाँ पर ना खड़ी करें। बात करेंगे इस प्रोग्राम को लेके कि अवेयरनेस दी जा रही है, किस तरीके से बचाव करना चाहिए, किस तरीके से ट्रैफिक को फॉलो करना चाहिए। तो ट्रैफिक के बारे में, नियमों के बारे में यहाँ आज बताया जा रहा है। तो बिल्कुल एक तरफ ट्रैफिक जो नियम है उनको समझाने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ के स्थानीय लोग जो जेवर में अक्सर का ट्रैफिक देखा जाता है उसको लेके भी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। तो लगातार स्थानीय लोग भी मौजूद हैं और सभी आला अधिकारी मौजूद है। अधिशासी अधिकारी सतीश कुमार जी मौजूद है और एसीपी पवन कुमार जी मौजूद है और परिवहन जो अधिकारी है वो भी मौजूद है और जेवर कोतवाली से मनोज कुमार जी मौजूद है। तो आप देख सकते हो टीआई सर मौजूद है। तो क्या कहना चाहोगे आज का प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि यहाँ का ट्रैफिक अवेयरनेस जनता में अधिक से अधिक जगाया जाए और जगाने के फलस्वरूप इनको कंप्लेंट्स कराया जाए। और यहाँ लोग ये समझ लेते हैं कि ये देहात क्षेत्र है, यहाँ पर हम बिना हेलमेट के चल सकते हैं, बिना सीट बेल्ट के चल सकते हैं, ट्रिपलिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देहात हो या शहर हो, हर जगह शहर सबका एक जैसा बना है। यहाँ भी हेलमेट पहनना उतना ही जरूरी है जितना कि शहर में। लोग ये समझ लेते हैं कि ये देहात है, यहाँ हेलमेट की जरूरत है, पुलिस क्या करेगी, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे तो सर उनका भी फूट सकता है, हेड इंजरी उनका भी हो सकता है। यहाँ मैं यहाँ की जनता को इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि सभी लोग हेलमेट पहने, ट्रिपलिंग ना करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सीट बेल्ट का प्रयोग करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं। और आने वाला ट्रैफिक देखा जाता है जेवर के अंदर अक्सर कर। हालांकि एक प्रज्ञान पब्लिक स्कूल है, 2:30-3 बजे छुट्टी होती है और तहसील के सामने जब बसें निकलती हैं तो तमाम बसें हैं तो वहाँ देखा जाता है तो काफी ट्रैफिक रहता है और ट्रैफिक की वजह से आने जाने वाले लोगों को बड़ा समस्या आती है। तो इस समस्या को निजात देने के लिए क्या ये समस्या आपने यहाँ रखा और अभी चौधरी जी भी ये समस्या बताएं और यहाँ इस मंच के माध्यम से मैं अपने उच्च अधिकारियों से अवगत कराऊंगा और नो एंट्री का समय उसमें देख लूंगा कि क्या 3 बजे अगर बच्चे खोल रहे हैं, जो हमारा 4 बजे नो एंट्री का समय था उसको हम लोग और बढ़ाकर पहले 3 बजे करेंगे ताकि बच्चे सकुशल अपने घर पहुंच जाए। पवन जी, तो अक्सर कर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जेवर क्षेत्र वालों को, क्योंकि काफी जाम लग जाता है। तो थोड़ा सा टाइम है, ट्रैफिक का जो टाइम है रोकने का गाड़ियों को थोड़ा सा और ऐसा सेटल किया जाए ताकि स्कूलों की जब छुट्टी होती है काफी जाम देखने के लिए मिलता है। जी, यहाँ पर जो भी आपका सुझाव है वो जनता से आज हमने लिए गए हैं। ट्रैफिक की समस्याओं से ही निपटने के लिए हम जनता से यहाँ सुझाव ले रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हमेशा यहाँ अलर्ट है। ये है कि यहाँ पर कुछ अतिक्रमण भी हमें देखने को मिलता है, चाहे वो कस्बा हो या चाहे हमारा तिराहा हो, जो कंजस्टेड पॉइंट्स हैं। कुछ तो अतिक्रमण की समस्या है, जो लोकल लोग हैं उन्हें जागरूक इसके लिए होना पड़ेगा कि वो खुद भी अपनी रेडी ठेली यहाँ पर ना खड़ी करें। दूसरा, ट्रैफिक पुलिस की जो संख्या है, हमारी जो पुलिसिंग रहेगी उसे यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, शीघ्र ही वो बढ़ाया जाएगा। हम वो पॉइंट्स ही चुन रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो यहाँ स्ट्रीट लाइट्स एटसेट्रा की या रोड कहीं खराब है उसकी समस्या है, उसके लिए भी संबंधित विभाग से हमने बात कर ली है और इसका अतिशीघ्र निपटारा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ट्रैफिक नियमों को लेकर आज ये प्रोग्राम रखा गया था। तो अक्सर कर जो जेवर में ट्रैफिक देखने के लिए मिलता है उससे भी जनता को निजात मिल सकती है। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर। सामने की गाड़ी रोकी है, लेफ्ट हैंड से पीछे से आने वाली गाड़ी। अगर आप पीछे से आ रहे हैं तो ये मत सोचना कि दीवान जी तो देख नहीं रहे, चल निकल, चल हाथ के नीचे से। क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, रुकने का संकेत है
हैंड डाउन। राइट हैंड से सामने की गाड़ी, लेफ्ट हैंड से पीछे से आने वाली गाड़ी रुकी थी, इसी हाथ को लेफ्ट में ले गए। अब मेरे लेफ्ट हैंड से दो ट्रैफिक रुकते हैं, लेफ्ट से आने वाला और पीछे से आने वाला, राइट से सामने का। इस समय कितने रास्ते रुके हैं? 3। तो आप तो 2 बता रहे थे, अब समझ गए? अब समझ लेना 3। जब हम चारों रास्ते रोकते हैं तब क्या करते हैं? आवाज मत कीजिए। जब हम चारों रास्ते रोकते हैं, 2 हाथ हैं, कैसे रोकते हैं आप लोग देखें और सीखें। देखिए, राइट हैंड से सामने की गाड़ी रुकी थी, इसी हाथ को राइट पे ले गए। राइट हैंड से 2 ट्रैफिक, राइट से आने वाला और सामने से। लेफ्ट से 2 ट्रैफिक, पीछे का और लेफ्ट का। हैंड डाउन। साथियों में पढ़ा रहा था, एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कि सर मैं बताऊं चारों तरफ का रास्ता रोकने का तरीका। मैं चक्कर में पड़ गया, मैंने कि लग रहा है इसके पापा विदेश गए, कोई नया तरीका सीख के आए होंगे। बताओ भैया कैसे रोकेंगे? बोले अंकल जी चौराहे के ऊपर दोनों पैर दोनों हाथ ऊपर करके बैठ जाओ। अरे हमने हमारे दीवान जी कोई मुर्गा बना देगा तू तो इस तरह से हम लोग ट्रैफिक रेगुलेट करते हैं। अब आप लोग सीख गए होंगे ट्रैफिक इसी तरह से हम लोग रेगुलेट करते हैं, चौराहे पर चलाते हैं। साथियों, हमने चारों तरफ का रास्ता क्यों रोका? हमारे सामने एक संकट आ गया। एक तरफ से फायर सर्विस आ गई, एक तरफ से एम्बुलेंस आ गई, एक तरफ से माननीय मुख्यमंत्री बाबा योगी जी आ गए, एक तरफ से आम नागरिक। तो हम सबसे पहले किसे पास करें बताइए? एम्बुलेंस वाले साथी मेरे हाथ उठाएं, कौन कौन पास करेंगे? आप लोग हैंड डाउन। अच्छा, ये आपने जो हाथ उठाया, आप सही कह रहे हैं कि बाएं चलेंगे, लेकिन बाएं कब चलेंगे? बाएं चलने का नियम हिंदुस्तान में है, लेकिन कब है? जब हम किसी वाहन को लेके चलेंगे। साइकिल लेके चलेंगे बाएं चलेंगे, स्कूटी लेके चलेंगे बाएं चलेंगे, कार लेके चलेंगे बाएं चलेंगे, लेकिन पैदल चलेंगे तो बाएं नहीं चलेंगे। कहां चलेंगे? राइट चलेंगे। कहां चलेंगे? राइट चलेंगे। फेस 2 ट्रैफिक चलेंगे। सामने से ट्रैफिक आएगा, मेरे बाएं से जाएगा, मैं फुटपाथ पे मोबाइल से बात करता चला जाऊंगा, मेरे मोबाइल को कोई खतरा नहीं होगा। आपने कहा बाएं चलेंगे, हम रोड पर बाएं चलेंगे, ट्रैफिक पीछे से आएगा, मोबाइल से करता जाऊंगा, पीछे से 2 लड़के आएंगे, मेरे मोबाइल को लेके हरिओम हो जाएंगे, है ना? बिल्कुल सही बता रहा हूं साथियों। हमारे यहाँ जो चेन स्क्रैचिंग की घटना होती है, मोबाइल चोरी की घटना होती है, बैग चोरी की घटना होती है, हमारे गलत दिशा में चलने के कारण होते हैं। पैदल जब भी चले, राइट में चले, वाहन के साथ चले, बाएं चले, ये चलने का नियम। पैदल चलते समय सरकार ने रोड पार करने के लिए 3 स्थान बनाए। कौन कौन से हैं? जेब्रा क्रॉसिंग, चौराहे पे आपने देखा होगा जेब्रा लाइन होती है, पैदल यात्रियों के रोड पार करने के लिए होती है, ठीक है। दूसरा, फुट ओवर ब्रिज, देखा है नोएडा में बने काफी फुट ओवर ब्रिज। और तीसरा, सबवे, रोड के नीचे से होते हैं। 3 स्थान हैं जहां पर 3 नहीं है, हमें वहां रोड पार करना है। तब हम कैसे रोड पार करेंगे? आपको हमने ट्रैफिक पुलिस बना दिया, डरने की जरूरत नहीं है। जब भी रोड पार करना हो, रोड पार करते समय सबसे पहले हिट करने वाली गाड़ी कहां से आती है? राइट से आती है। हिंदुस्तान में कहीं रोड पार की तरह कहां रह जाओ, 1 नहीं 2 नहीं 4 बैठते हैं, और 4 बैठने के बाद फिर चलाते नहीं है। फिर उसकी बाइक की दम देखते हैं, इसमें दम कितनी है, और बाइक की दम के चक्कर में अपनी दम भूल जाते हैं। फिर अचानक उनके सामने कोई गाड़ी आ जाती है, कोई जानवर आ जाता है, कोई गड्ढा आ जाता है, तो भूल जाते हैं इसमें ब्रेक भी है कि नहीं है, और दोनों पैर उठा के चिल्लाते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? हरिओम, डायरेक्ट हॉटलाइन से मुलाकात हो गई। ट्रैफिक रूल, 18 साल से पहले कोई बच्चा बाइक स्कूटी 18 साल
ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सबसे ऊपर जो आप देख रहे होंगे गोलाकार में निशान बने हुए हैं, ये आदेशात्मक चिन्ह होते हैं, ऑर्डर इज कंपल्सरी, इनका मानना जरूरी है, नहीं मानेंगे दुर्घटना होगी। दूसरे प्रकार के निशान आप देख रहे हैं, वार्निंग चेतावनी वाले निशान है ये त्रिभुजाकार में होते हैं। त्रिभुजाकार में बने निशान होते हैं, ये घटना स्थल से 50 मीटर पहले होते हैं। आप रोड पे जा रहे हैं, रोड पर एक ब्रेकर बना हुआ है, ब्रेकर आपको बता रहा है कि आगे ब्रेकर है, अपनी गाड़ी की गति धीमी कर लीजिए। अगर आप अपनी गाड़ी की गति धीमी कर लेंगे सुरक्षित, उसमें नींद आएगी, और गाड़ी चलाते समय नींद आ जाएगी तो क्या होगा? डायरेक्ट हॉटलाइन से मुलाकात होगी, हॉस्पिटल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट हॉटलाइन से मुलाकात। दूसरा कारण है शराब करे खराब। मेरे समाज के भैया लोग सुबह उठने के बाद चाय कॉफी नहीं लेते हैं, क्या करते हैं? शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद गाड़ी लेके रोड पे निकलते हैं, या तो अपनी जान दे देते हैं या सामने वाले की जान ले लेते हैं। तीसरा कारण है ओवर स्पीड, तेज गति, जीवन की क्षति। जब से यमुना एक्सप्रेस वे आगरा का बना है हमारा, तब से हमारी एनसीआर की मृत्यु दर बढ़ गई है। लग्जरी गाड़ी हो, यमुना एक्सप्रेस वे जैसा रोड हो, फिर हमारी गाड़ी 130-140 से नीचे नहीं चलती है, और 140 की स्पीड पर नई नई गाड़ियों के टायर हीट होते हैं, हीट होने के साथ साथ हवा बढ़ती है, टायर फट जाता है, और 140 की स्पीड पर टायर फटता है तो क्या होता है? डायरेक्ट हॉटलाइन से मुलाकात होती है। और यह दुर्घटना किसी की सगी नहीं है, मैं सही बता रहा हूं साथियों। हमारे गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी साहब श्री धर्मेंद्र यादव साहब का परिवार स्कॉर्पियो गाड़ी से आगरा जा रहा था। सरकारी ड्राइवर सोच रहा था कि हमें कौन पूछने वाला है हमारी स्पीड को। वो दंदनाटे पे ले गया, 140 की स्पीड, स्कॉर्पियो गाड़ी, अगला टायर फटा, 7 पलटे मारे, भतीजी और भांजी ऑन स्पॉट डेथ। तो दुर्घटना किसी की सगी नहीं है। तो साथियों, यातायात का नियम पालन करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे। और चौथा कारण है रॉन्ग साइड, विपरीत दिशा। आगे से यू टर्न करके आना चाहिए, लेकिन हम शॉर्टकट चलते हैं, और शॉर्टकट में चलते हैं में आपस में गले मिल जाते हैं, और कहां जाते हैं? धन्यवाद कि आपने बहुत ही पेशेंटली आप सबको सुना। यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, पुलिस के मेरे बंधु, सभी ट्रांसपोर्टर बंधु, चलाई जा रही इस मुहिम में पुलिस का आपने साथ दिया और यहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों को जागरूक किया। दोस्तों, आपको आज हमारे सभी साथियों ने बहुत बातें बताई, तो आशा है आप इन सभी नियमों का पालन करेंगे, अपने परिवार और अपने प्रियजनों की रक्षा करेंगे। दोस्तों, कई बार हमारी एक छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी गलती बन जाती है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी आप घर से निकलें तो आप ये सोचें कि घर पे कोई मेरा इंतजार कर रहा है। आप 5 मिनट 10 मिनट देर से घर पहुंचेंगे तो चलेगा, पर आप कभी भी घर नहीं पहुंचेंगे और वो व्यक्ति इंतजार करता रह जाए या आपकी याद में आंसू बहाता रह जाए, ये नहीं चलेगा। एक आपकी छोटी सी गलती सिर्फ आपके लिए ही बहुत भारी नहीं पड़ती, आपकी वजह से जिस दूसरे व्यक्ति को वो दुर्घटना झेलनी पड़ती है उसके लिए भी सालों साल की सजा बन जाती है। हमारी छोटी सी लापरवाही, एक दिन 5 मिनट बचाने के लिए हेलमेट ना लगाना, सीट बेल्ट ना लगाना, एक दिन पार्टी में जाके शराब का सेवन कर लेना, उसके बाद गाड़ी चलाना और किसी दूसरे को ठोक देना। आप जानते नहीं हैं जब इस तरह की दुर्घटना हो जाती है तो समय में आपको ये कितना पीछे ले जाती है। और भगवान ने आपको मानव जीवन दिया है तो उसका एक उद्देश्य है, आपको स्वयं को और अपनी आने वाली पीढ़ी को आगे लेकर जाना है, हमें पास्ट में नहीं जाना। ऐसा नहीं कि एक छोटी सी दुर्घटना हुई और सालों साल आपका परिवार एक कर्ज तले दब गया। क्यों? क्योंकि एक मेडिकल का बिल चुकाना था। सालों साल आपका परिवार एक ऋण में दब गया है और उसे ही चुकाया जा रहा है। वह जिंदगी भर आपको भी कोसेगा कि काश मेरे पिता ने, मेरे भाई ने उस दिन वो हेलमेट लगा लिया होता तो आज
वो दुर्घटना ना हुई होती, मैं इस कर्ज तले ना दबा होता। तो हमें अपनी तो रक्षा करनी ही है, साथ ही आज जो नियम, जो जानकारी आपको मिली, इसको आगे भी हमें फैलाना है, हमें अन्य लोगों को भी जागरूक बनाना है। यदि हम देखते हैं कि हमारे सामने कोई और नियम का पालन नहीं कर रहा, तो हमें उस व्यक्ति को भी जागरूक करना है। मैं एज अ ट्रेनी SHO जेवर में भी रहा था, तो मेरे कई बंधु हैं जिन्हें मैं यहाँ पहचान रहा हूँ। मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि जेवर का व्यक्ति अच्छा बहुत है। अगर किसी को भी मैं यहाँ गलती करते हुए देखता था और उसे टोकता था, वो तुरंत मान लेता था, ऐसा नहीं कि उतर के मेरे से ही बहस करने लगता था। तो इसके लिए मैं आप सबकी तारीफ करना चाहूंगा। एक बार आप अपने लिए भी ताली बजा सकते हैं। सही में मैं किसी को टोकता था, वो तुरंत हेलमेट लगा लेता था। हाँ, यहाँ का व्यक्ति कलाकार भी बहुत है कि किसी को पता चलता था कि अब यहाँ पुलिस खड़ी है, चालान होने लगे हैं, तो कई बार वो अपने नंबर प्लेट ही हटा के आ जाते थे कि अब करो चालान, अब कैसे चालान करोगे। तो ये भी चीजें होती थी। तो मैं एक ये चीज आपसे कहना चाहूंगा कि चालान के डर से आप ट्रैफिक नियमों का पालन मत कीजिए, है ना, वरना आप कोई ना कोई गलती करेंगे। आपको पता है कि कितने बजे तक पुलिस चौराहे पे रहती है, उसके बाद क्यों हम हेलमेट लगाएं। तो अपने और अपने परिवारजनों की रक्षा आपको करनी है ना। तो अपने उनकी, मैं कहूंगा कि उनकी प्रगति के लिए आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें, आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, ये सोच के आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ये नहीं कि पुलिस चौराहे पे खड़ी है, आज इस चौराहे पे है, हमने हेलमेट नहीं लगाया तो चलो दूसरी जगह से चले जाएं। आपको होना चाहिए कि अगर आज पुलिस एक चौराहे पे खड़ी है, मैंने हेलमेट नहीं लगाया या मैं भूल गया हूँ, तो मैं घर जाऊँ, हेलमेट पहन के आऊँ, उसी चौराहे से सर उठा के मैं निकलूँ। मैं जाऊँ, मेरे पास हेलमेट नहीं है, मेरे बच्चे के पास हेलमेट नहीं है, तो मैं 500 रुपये चालान के डर से, मैं 500 रुपये बचाने के लिए उस नियम का पालन ना, तो मैं दूसरी चौराहे से ना जाऊं, मैं 500 रुपये का एक नया नहीं, दुर्घटना में जान गंवाना नहीं। रोड पर संकेतों इशारों को देखे चलें, वाहन के साथ रोड पर हमेशा बाएं चलें, बिना देखे रोड पार करना नहीं, दुर्घटना में जान गंवाना नहीं, यातायात के नियम को भुलाना नहीं। अंग अंग टूट जाए बच जाए जान, पर सिर की चोट है खतरे की खान। इसलिए आपसे निवेदन है, गुजारिश है, बिना सीट बेल्ट हेलमेट पहने बिना वाहन चलाना नहीं, दुर्घटना में जान गंवाना नहीं, यातायात के नियम को भुलाना नहीं। ये मोबाइल बड़े और एक शपथ लेंगे और इस अभियान को यहाँ तक नहीं, जन जन तक पहुँचाएंगे, लोगों को सिक्योर करेंगे, सुरक्षित करेंगे। इसके लिए सभी साथी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और एक शपथ लेंगे। पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद आप बोलेंगे। सभी अपना राइट हैंड सामने रखेंगे। हम शपथ लेते हैं बिना वैध लाइसेंस के वाहन नहीं चलाएंगे। दो पहिया वाहन चलाते समय ISI मार्क का हेलमेट पहनेंगे। चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनेंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। ओवर स्पीड में वाहन नहीं चलाएंगे। लाल बत्ती का सम्मान करेंगे। यातायात के नियमों का पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।